अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 19 दिसंबर 2022 है और आज दिन है पीर का। नाज़रीन किराम, इमरान खान का तीर निशाने पर जा लगा है। पीडीएम इत्तिहाद मुश्किलात से दो चार हो चुके हैं और पीडीएम इत्तिहाद ने सारी तदबीरें जो बनाई थीं वो उनके गले पड़ रही हैं। मामला यह है कि पंजाब और केपी की असम्बलियां तहलील करने का इमरान खान ने ऐलान कर रखा है। 23 दिसंबर को यानी आने वाले जुमे को ये असम्बलियां तोड़ दी जाएंगी और जब पंजाब और केपी की असम्बलियां टूटेंगी तो उसके बाद 66% पाकिस्तान के अंदर नए इलेक्शन होंगे। दूसरे लफ्ज़ों में 560 सीटों पर इलेक्शन होंगे और इतना बड़ा इलेक्शन ज़िमनी तो हो नहीं सकता। जाहिर सी बात है ये इलेक्शन जनरल इलेक्शन होगा और सिर्फ 66% पाकिस्तान में इलेक्शन करवाना ये एक तरह से बहुत महंगा भी होगा, इसलिए ज़रूरी होगा कि पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन करवाया जाए। तो अब पंजाब असम्बली की तहलील बचाने के लिए पीडीएम इत्तिहाद पिछले 2 दिनों से सरगर्म है। पहले कहा गया कि पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई जा रही है, लेकिन फिर खबर आई कि नहीं, तहरीक अदम एतमाद जो पीडीएम है वो पेश नहीं करेगी, बल्कि अब पॉलिसी ये बनाई गई है कि देखो होता क्या है। यानी जो परवेज़ इलाही ने इंटरव्यू दिया कि जनरल बाजवा के खिलाफ इमरान खान गुफ्तगू ना करें, अगर की तो मैं सबसे पहले बात करूंगा, ये ज़्यादती है, वो हमारे मौसन हैं। तो इस इंटरव्यू के बाद खबरें आ रही हैं कि आसिफ ज़रदारी शहबाज शरीफ में इत्तिफाक हुआ है कि अभी 23 दिसंबर का इंतज़ार किया जाए और तहरीक अदम एतमाद पेश ना की जाए। नाज़रीन किराम, तहरीक अदम एतमाद पीडीएम इत्तिहाद क्यों पेश नहीं कर रहा है? इसके पीछे दरअसल असल जो कहानी है वो ये है कि पीडीएम इत्तिहाद के पास नंबर पूरे नहीं हैं। जो परवेज़ इलाही के साथ 10 मेंबरान असम्बली हैं वो परवेज़ इलाही के साथ खड़े हुए हैं। उनको चौधरी शुजात हुसैन तोड़ने की कोशिश तो कर रहे हैं, परवेज़ इलाही को भी मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन परवेज़ इलाही मानने को तैयार नहीं है। दूसरे लफ्ज़ों में 186 का फिगर चाहिए पंजाब असम्बली के अंदर पीडीएम इत्तिहाद को तहरीक अदम एतमाद पेश करने के लिए। अब 186 नंबर उनके पास है नहीं और अगर उनके पास है मजमूई तौर पर 180 नंबर हैं। अब 180 नंबरों में भी उनकी अपनी जमात के कोई 30 के करीब है, यानी नून लीग के कोई 30 के करीब एमपीए हैं जो नाराज़ हैं, जो फॉरवर्ड ब्लॉक के अंदर हैं और जो पसे पर्दा इमरान खान के साथ राबतों में हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगले इलेक्शन में अगर वो नून लीग की टिकट लेंगे तो वो हार जाएंगे, इसलिए उन्होंने अगले इलेक्शन में जीतना है, तो इसलिए वो इमरान खान से राब्तों में है। तो हकीकत ये है कि पीडीएम के पास है पंजाब के अंदर जो तादाद है वो पूरी नहीं है और पीडीएम लोटे बना नहीं सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि लोटों का जो वोट है वो पार्टी की डायरेक्शन के खिलाफ गिना नहीं जा सकता है। तो इसलिए अब बड़ी परेशानी लगी हुई है और इसी परेशानी में पीडीएम इत्तिहाद ने हाथ खड़े कर दिए हैं और इमरान खान के सामने पीडीएम इत्तिहाद बेबस दिखाई दे रहा है। ताहम नाज़रीन किराम, एक और जो राय है वो ये भी मौजूद है कि दरअसल पीडीएम इत्तिहाद जो अदम एतमाद की तहरीक है वो इसलिए भी पेश नहीं करना चाहता क्योंकि इमरान खान अगर असम्बलियाँ तोड़ेगा तो फिर उसके बाद जो मुआशी एमरजेंसी है वो नाफिज करने में आसानी होगी। क्योंकि अगर पीडीएम इत्तिहाद अगर वो पेश कर देता है तहरीक अदम एतमाद और फिर मुआशी एमरजेंसी भी लग जाती है तो ये एक तरह से इसे सियासी चाल कहा जाएगा। तो इसलिए अगर इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ते हैं तो फिर एक सबब बताया जाएगा कि चूंकि मुल्क के अंदर पैसा नहीं है, ख़जाना खाली है, असासे ख़त्म हो चुके हैं, कर्ज़े अदा करने हैं, लिहाजा अभी अरबों रुपए लगाकर इलेक्शन नहीं करवा सकते। तो एक वजह और सबब बनाकर इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करके जो इलेक्शन है वो 1 साल तक मौखर कर दिया जाएगा और यूं गवर्नर राज भी लग सकता है और यूं 1 साल के लिए मुआशी एमरजेंसी भी लग सकती है। इसलिए पीडीएम इत्तिहाद खामोश भी हो चुका है और हथियार भी उन्होंने डाल दिए हैं। लेकिन बहरहाल नाज़रीन किराम, इस वक्त हकीकत यह है कि नून लीग के जो अपने अरकान हैं वो भाग रहे हैं और वो उनके कंट्रोल में नहीं है। इसी वजह से लाहौर के अंदर हंगामी मुलाकातें भी हो रही हैं और नवाज शरीफ ने आज अपनी पार्टी का मॉडल टाउन के अंदर जो इजलास बुलाया है उसमें अपने अरकान को फौरी तौर पर लाहौर पहुँचने और लाहौर के अंदर क़याम करने का हुक्म भी दे दिया है। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, एक और जो बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है वो ये है कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने जनवरी के आखिर में पाकिस्तान आने का फैसला किए हैं। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि पहले मरीम नवाज और नवाज शरीफ ने लाहौर में उतरने का इरादा बनाया था, लेकिन चूंकि अब लाहौर के अंदर या तो हुकूमत केयर टेकर होगी या फिर
अगर असम्बलियाँ नहीं टूटती हैं तो परवेज़ इलाही की हुकूमत होगी। तो इसलिए रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज जनवरी 21 में, यानी 21 जनवरी या 20 जनवरी 2023 में वो पाकिस्तान वापस आएंगे। और आज की एक और जो बड़ी डेवलपमेंट है वो ये भी है कि इसहाक डार, जो कि नवाज शरीफ के समधी भी हैं और वज़ीर ख़जाना भी हैं, उन्होंने डॉक्टर आरिफ अलवी सदर से मुलाकात की है। और इस मुलाकात के अंदर मुल्क का जो मुआशी जो इस वक्त मामला है उस पर भी गुफ्तगू की है। और इसी तरह से सियासत के हवाले से भी इसहाक डार ने जो डॉक्टर आरिफ अलवी हैं उनको पैगाम पहुंचाया है कि नवाज शरीफ है सुलह करना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं और इमरान खान को कहें कि वो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ है जो एक तरह से जारिहाना सियासत है उसे तर्क कर दें, ख़त्म कर दें और नवाज शरीफ को भी ग्राउंड के अंदर सियासत करने की इजाज़त दें और जो इख्तलाफात हैं हम उन्हें ख़त्म कर देते हैं, हमें भी सियासत करने की इजाज़त दी जाए। बताया जाता है इमरान खान आर्जी तौर पर जो पाकिस्तान की सूरत हाल है उसकी वजह से खामोश होने को तैयार हैं, लेकिन मुस्तकिल तौर पर वो चोरों को NRO देने के हक़ में नहीं है। हारून रशीद जो पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी ये दावा किया है कि जनरल बाजवा भी इमरान खान को मुख्तलिफ़ ज़रियों से पैगामात दे रहे हैं कि आप मेरे ऊपर तनकीद ना करें और मुझे बुरा भला ना कहें, मैं आपके साथ सुलह करना चाहता हूं। और इमरान खान ने भी एक तरह से आज ऐलान भी किया था कि मेरा ज़ाती तौर पर मामला है जनरल बाजवा के साथ, इसलिए मैं इक़्तिदार में आकर उनसे बदला वगैरह नहीं लूँगा। तो ये नाज़रीन इकराम पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे है जो इस वक्त चल रहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम जो एक और ख़बर सामने आ रही है कि नवाज शरीफ की वापसी से कबल इसहाक डार को हुक्म दिया गया है कि पेट्रोल 190 रुपये तक फ़ी लीटर किया जाए और उसमें कमी की जाए ताकि फिर नवाज शरीफ के लिए इलेक्शन की मुहिम चलाने में आसानी हो। जो पाकिस्तान के सियासी तज्ज़ियाकार हैं और दानिशवर हैं वो ये बात कह रहे हैं कि इलेक्शन अब हर हाल में होना है, क्योंकि नई एस्टेब्लिशमेंट भी इम्तिहान में फंसी हुई है। अब नए एस्टेब्लिशमेंट के लिए मसला ये है कि वो पाकिस्तान के में अगर इलेक्शन नहीं करवाती है तो उनकी जो न्यूट्रलिटी का जो दावा है वो धरे का धरा रह जाता है। और फिर पाकिस्तान के अंदर एक तरफ से मईशत का मसला है, मईशत के हवाले से दिवालिया निकल चुका है पाकिस्तान का, तो दूसरी तरफ दहशत गर्दी सर उठा रही है। मेरे सामने इस वक्त एक और ताज़ा तरीन रिपोर्ट है कि आज शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर फोर्सेस, जो पाकिस्तान की फोर्सेस हैं, उनकी गाड़ी पर खुदकुश हमला हुआ है। एक रक्शे में खुदकुश हमलावर था, उसने गाड़ी के साथ टक्कर मारकर जो रक्षा है वो उड़ा दिया है, जिसके नतीजे में 2 जो जवान थे वो जाँ बहक हो गए हैं, 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। बताया जाता है बन्नू के अंदर गुज़श्ता रोज़ जो CTD के कंपाउंड पर हमला किया था दहशतगर्दों ने, उस हमले के हवाले से भी अभी तक यही खबरें आ रही हैं कि वो कब्ज़ा जो है वो नहीं छुड़ाया जा सकता है। कई पुलिस एहलकार हैं जो उन्होंने यरगमाल बना रखे हैं और 25 के करीब दहशतगर्द हैं और पाकिस्तान की फोर्सेस ने उस कंपाउंड को घेरे हुए है। तो दहशतगर्दी जो मुसलसल परवान चढ़ रही है ये भी एक बड़ा मसला है। और इसी तरह से सियासी अदम इस्तेहकाम का ना होना, जिसकी वजह से मईशत ख़राब हो रही है, ये भी एक बड़ा मसला है। इसलिए मशवरा ये दिया जा रहा है कि तमाम सियासी जमातें इलेक्शन की तैयारियां करें और अब हर हाल में इलेक्शन होगा। और यही वजह है कि इमरान खान भी अब खामोशी से जो 23 दिसंबर की तारीख दे रखी है उसको असम्बलियाँ तोड़ेंगे और फिर उसके बाद इलेक्शन की राह हमवार हो जाएगी। ये वीडियो आम कर दें। मज़ीद इस तरह की मालूमात और ख़बरों के लिए आप हमारा YouTube चैनल है ग़ुलाम नबी मदनी, उसे फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।